बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस का इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे कि सपोज करते हैं लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड एस बी द सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। वी क्या है? कोई वेक्टर स्पेस है जिसकी फील्ड एफ है, और एस क्या है? उस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 सो ऑन vm। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इस थ्योरम की? इफ़ एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये वाला जो सेट है जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर पाया जाता है, अगर ये सेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है देन एनी सबसेट ऑफ एस इज़ आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है तो इसका कोई भी सबसेट ले लें, ठीक है, कोई भी इसका सबसेट ले लें, वो भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक थ्योरम का पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है इसका? इफ़ एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो ये जिसका सबसेट होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये उसका उल्ट हो गया। मतलब ये है कि पहला पार्ट क्या कहता है इस थ्योरम का कि अगर एस कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अगर इसका कोई भी सबसेट ले लें वो भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा पार्ट हमें ये कहता है अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये जिस मर्जी सेट का सबसेट होगा तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये थ्योरम के दो पार्ट हैं। लीनियर डिपेंडेंट फॉर ऑल वी एवरी सुपर सेट ऑफ एस, यानी सुपर सेट मतलब जो जिसका भी ये सेट जो है एस ये सबसेट है तो वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का पहला जो हिस्सा है उसमें हमने क्या करना है? इफ़ एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एनी सबसेट ऑफ एस, कोई सबसेट लेना है एस का, एस का कोई भी सबसेट ले लें, उसको हमने शो करना है कि वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी सबसेट ले लेते हैं, लेट v1 v2 सो ऑन vi। ये क्या है? सबसेट ऑफ एस है। सबसेट कैसे है? क्योंकि जो सेट एस के अंदर जो एलिमेंट है वो m तक जा रहे हैं, वो m तक जा रहे हैं। ये सबसेट कैसे है? ये m से छोटे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि v1 v2 v3 सो ऑन v10 तक जा रहे हैं, ये सेट एस के अंदर एलिमेंट, एस के अंदर कोई भी वेक्टर है, तो मैं इसका सबसेट अगर लूँगा तो v1 v2 v3, ठीक है, सो ऑन v9 तक ले सकता हूँ, v8 तक ले सकता हूँ, v7 तक ले सकता हूँ। यानी कि उससे कम रखना है, m से कम रखना है इसके तादाद को, इसके एलिमेंट की तादाद को। तो ये उसका सबसेट है, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि a1 v1 a2 v2 सो ऑन ai vi इज इक्वल टू 0 है। यानी कि हमने क्या शो करना है कि हमने शो करना है कि ये सब सेट भी क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस सब सेट को भी हमने प्रूव करना है कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसको प्रूव करना है तो इसके एलिमेंट को उठा के हम लीनियर कम्बिनेशन लेंगे। इसके एलिमेंट क्या है? v1 v2 सो ऑन vi। इनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे और स्केलर कहाँ से उठाएंगे? फील्ड में से, ठीक है। उनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, वो 0 के इक्वल नल वेक्टर के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर ये वाला सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके जो स्केलर हैं a1 a2 सो ऑन ai, इनके जवाब 0 आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 0 vi+1 0 vi+2 इसके साथ लिख सकते हैं, आगे vm तक जाके लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने जो चीज़ लेट की हुई है, यानी कि जो हमें थ्योरम का जो पहला हिस्सा है वो क्या है? एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस थ्योरम के पहले हिस्से को हमने इस्तेमाल तो करना है ना। तो इस्तेमाल करने के लिए हम उस जैसा एलिमेंट बना लेंगे जो सेट एस के अंदर एलिमेंट है ना, vm तक जा रहे हैं, तो हम उस जैसा एलिमेंट इसको बना लेंगे। यानी कि ai vi से आगे अगला एलिमेंट क्या होगा? i+1, उससे अगला i+2 सो ऑन, आखिरकार जाके im, यानी कि m तक जाके ये पूरा जो सेट के एलिमेंट उसमें कवर हो जाएंगे, s वाले, ठीक है। अगर हमें 7 तक दिए गए हैं तो 7 से अगला 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। तो उनके साथ 0 0 लगा के हम इसको लिख सकते हैं, फिर भी तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि जो सेट किसके सेट के एलिमेंट, सेट एस के एलिमेंट जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर गौर से देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है? v1 v2 vi+1 सो ऑन vm तक, ये किसके वेक्टर लिखे हुए हैं? ये सेट एस के वेक्टर लिखे हुए हैं। अगर ये सेट एस के वेक्टर हैं वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है तमाम के तमाम जो कांस्टेंट हैं ये भी ज़ीरो होंगे क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है A1 A2 A3 सो ऑन सारे के सारे जो स्केलर हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे। अगर ये ज़ीरो हो जाएंगे तो ये किसके स्केलर हैं? ये तो इसके स्केलर हैं, ये तो इसके स्केलर हैं। ठीक है, इस सेट के स्केलर हैं ये। तो अगर ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं इसका मतलब है इसके एलिमेंट भी यानी कि इसके जो वेक्टर हैं इस सेट के अंदर वो भी क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको अगर सही समझ नहीं आई तो देखें, ये सामने सेट एक सब सेट लेना है इसके अंदर से सेट एस से सब सेट लिया जो कि जिसके एलिमेंट एस से कम है। ठीक है, एम सेट एस के एलिमेंट एम है और हम उससे कम ले रहे हैं, आई तक ले रहे हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशन ले रहे हैं, ये उसको नल वेक्टर के बराबर लिख रहे हैं। हमने ये शो करना है कि A1 A2 सो ऑन AI के जो आंसर हैं ये 0 0 आते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, ये हमने शो करना है, तब ही हम प्रूव कर पाएंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, वेक्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे इसके एलिमेंट पूरे कर देते हैं सेट एस जितने। ठीक है, 0 लगा के इनके साथ vi+1 vi+2 सो ऑन करके vm तक ले जाते हैं। अब ये सारा किसके एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बन गया? ये सेट एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बन गया। अगर एस के बन गया तो एस तो हमें पता है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो बन जाएंगे। ये तो पहले से ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो बन जाएंगे। अगर ये ज़ीरो बन जाते हैं तो ये वाले कोफिशिएंट है किसके हैं? ये तो उसके सबसेट के थे, इसके सबसेट के vi तक। अगर इसके सबसेट हैं तो उनके कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए हैं लीनियर कम्बिनेशन के, तो इसका मतलब है वो सेट भी क्या कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये था इस थ्योरम का पार्ट नंबर 1। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि अगर S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है देन एनी सेट जो इस सेट S से बड़ा होगा। देखो सेट S के अंदर क्या है? V1 V2 V3 Vm तक है, लेकिन इससे बड़ा कोई भी सेट ले लो, V भी इसमें शामिल कर लो, कोई अपनी तरफ से एक बड़ा सेट ले लो इससे, तो वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वो बड़ा सेट कैसा होना चाहिए कि S उसके अंदर पाया जाना चाहिए। वो सेट लेंगे तो हम प्रूव करेंगे कि वो जो सेट नया है एवरी सुपर सेट ऑफ S वो भी क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट A1 V1 प्लस A2 V2 सो ऑन AM VM विद इज इक्वल टू 0 AI नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें पता है कि जो सेट S है ये हमने इधर लिखा हुआ है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर सेट S लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके अंदर से कोई सारे के सारे जो वेक्टर है अगर उनका लीनियर कम्बिनेशन लें, उसको 0 नल वेक्टर के इक्वल पुट करें तो सारे के सारे AI 0 नहीं आएंगे। A1 A2 सो ऑन AM ये सारे के सारे 0 नहीं आएंगे। AI का मतलब है कि सारे के सारे 0 नहीं आएंगे, कुछ 0 आ सकते हैं। I is the some integer such that I is between 1 and m, यानी कि ये A1 A2 so on AM ये सारे के सारे 0 नहीं आ सकते, कोई ना कोई इसमें नॉन ज़ीरो होगा, चाहे वो A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे A3 हो, सो ऑन 1 से लेकर m तक जितने भी जो स्केलर होंगे ये A1 A2 A3 इनमें से कोई ना कोई एक लाजमी नॉन ज़ीरो होगा। इस चीज़ का ये मतलब है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस चीज़ के साथ एक और वेक्टर ऐड कर दें, साथ 0 इंटू v कर दें, तो तब भी तो वही रहेगी चीज़, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जस्ट हम अगर इसमें कोई भी वेक्टर इसमें डाल सकते हैं, यानी कि 0v डाल सकते हैं, 0u डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वेक्टर इसमें +0 करके हम इसमें लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? एंड सिंस AI नॉट इक्वल टू 0 इट फॉलोज दैट द सेट V1 V2 सो ऑन VM, बल्कि इसमें v भी आना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा v भी रखा है। तो जो भी एक्स्ट्रा रखेंगे एक्स्ट्रा सेट बन जाएगा, वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट? क्योंकि जो बड़ा सेट आया है, न्यू सेट जो आया है, उसके अंदर कम अज़ कम एक तो ऐसा एलिमेंट होगा जो नॉन ज़ीरो होगा। इन सब का अगर लीनियर कम्बिनेशन लेंगे तो कम अज़ कम एक, क्योंकि ये पहले से गिवन है कि वो सेट क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है
तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम खुद से एक वेक्टर एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं तो एक नया सेट बन जाएगा जो कि वी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट शामिल हो जाएगा। आप 2 भी शामिल कर सकते हैं, 3 भी शामिल कर सकते हैं, जस्ट इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि उससे एक बड़ा सेट बन जाए। V1 V2 V सो ऑन Vm तक तो ओरिजिनल सेट S है ना, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट V भी शामिल कर दें तो तब भी उसकी लीनियर डिपेंडेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ता, तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि AI जो ज़ीरो नहीं है वो तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है ना, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें चाहे जो मर्ज़ी वेक्टर ऐड कर दो साथ ज़ीरो लगा के, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो बड़ा सेट आएगा वो भी क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कुछ जो वेक्टर हैं ये वाले V1 से लेकर Vm तक, इनके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है कि AI नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है हमें तो कम से कम एक होना चाहिए ना, तो कम से कम एक तो मौजूद है जो कि ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ये बड़ा सेट भी क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये कंडीशन होल्ड कर दिया है कि इफ़ S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर S खुद लीनियरली डिपेंडेंट है तो S जिस मर्ज़ी अपने से बड़े का सब सेट होगा तो वो जो सुपर सेट होगा, यानी कि अगर S किसी W का सब सेट है तो जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कहते हैं, जो छोटा सेट होता है उसको सब सेट कहते हैं। तो S जिस मर्ज़ी सेट का सब सेट होगा वो जो सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा।